Dear students, welcome to the classes of RayAcademy. Today we are studying journal entries, how to pass journal entries. और हम स्पेशली अभी पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस, कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस का जर्नल एंट्री पढ़ेंगे। पहला है बैड डेट। बैड डेट होता क्या है? If an amount, say, of a credit sales is not recoverable or is partly recoverable, then the amount not recoverable is bad debt. It being a loss for the business is debited to the bad debts account and credited to the personal account of the debtors. Personal account of the debtors. Journal entries passed are when total due amount is not recoverable. Bad debts account debited to debtors account. When a part of the bad debt is recovered, when a debtor pays a part of the due amount in installment, the amount is not realized, it is a loss to the business. The journal entry passed is कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो पार्ट मिल गया वो लिखना है। सपोज 1000 रुपये से 700 मिला तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिटेड 700। Bad debt increase in expenditure is debited, जो अमाउंट नहीं मिला 300। टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट, राम अकाउंट, हरि अकाउंट, श्याम, यहाँ पे 1000 अमाउंट 1000 रुपये। तो बैड डेट वही चीज़ होता है जैसे हम किसी को गुड फेथ में 1 लाख का गुड्स बेचा तो वो हमारा हो गया क्रेडिट सेल, और जिस बंदे ने लिया है ही इज आवर डेटर, जिसको हम उधार में बेचा है, वो अगर पैसे नहीं दिया, हमारा पैसे डूब गया तो उसको बोलेंगे बैड डेट। पूरा 1 लाख डूब गया, हो सकता है कि 60,000 मिला बाकी नहीं मिला, तो 60,000 मिलेगा तो बाकी 40,000 नहीं मिलेगा, तो इसको बोलते हैं बैड डेट। पूरा या पार्शियल बैड डेट होता है। इसका एंट्री भी हम कर सकते हैं। तो जर्नल एंट्री पास करेंगे गुरमान ट्रेडर्स का। पेड कैश टू मायरा अगेंस्ट ड्यूज, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट। मायरा को पे करा 9750, डिस्काउंट लिया 250। तो मायरा का टोटल ड्यू था 10,000 अगेंस्ट ड्यूज, जो पैसा देना था। मायरा डेबिटेड, मायरा इज आवर डेटर, तो क्रेडिटर। मायरा डेबिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, डिक्रीज इन क्रेडिटर। पेमेंट करा डिक्रीज इन एसेट, कैश पे कर दिया, कैश चला गया, डिक्रीज इन एसेट। हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है 250, इनकम हो रहा है, टू इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। अमाउंट पेड टू मायरा अवेल्ड कैश डिस्काउंट, पैसे दिए, कैश डिस्काउंट 250 का लिया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिसीव्ड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड, सोल्ड गुड्स टू हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000, लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस और कैटेगरी प्राइस लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट इसका लिखेंगे नहीं। 20,000 का 10% 2,000 गया तो 18,000 का एंट्री करेंगे। हेमंत डेबिटेड टू सेल्स। मे 3 को हम लिखेंगे हेमंत डेबिटेड टू सेल्स। विल राइट डाउन ऑन मे 3 हेमंत डेबिटेड। इंक्रीज इन एसेट, दोनों बढ़ रहा है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। Goods sold on credit allowing 10% trade discount। 20,000 से 10% गया तो 18,000 आया। थर्ड के बाद आएगा 7, सोल्ड गुड्स इन कैश। सोल्ड गुड्स इन कैश, सेम, कैश बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है 2500। सोल्ड गुड्स इन कैश, यू कैन से सोल्ड गुड्स फॉर कैश। Increase in asset, increase in revenue, increase in asset, increase in revenue। Sold goods against cash, sold goods for cash। इन्होंने लिखा है sold goods in cash। Then May 10, goods returned by Hemant, list price 2000, list price 2000, trade discount 10% था
तो 20 रुपीज़ माइनस कर दो, तो 200 रुपीज़ 10% माइनस करो, 90% में रिटर्न होगा। जिस प्राइस में बेचा था उसी प्राइस में रिटर्न आएगा, तो 10% लेस में रिटर्न आएगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, सेल्स रिटर्न गुड्स रिटर्न बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू हेमंत। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 10 तारीख को सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू हेमंत। ये दोनों डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन रेवेन्यू एंड डिक्रीज इन डेटर्स एसेट। गुड्स रिटर्न बाय हेमंत 1800, वाई 18,000 से 2,000 से 10% लेस करो, 1800 होगा। May 20 received cash from हेमंत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 15,700। जब इन सेटलमेंट आएगा मतलब उसके हिसाब चुकता कर दिया। इन सेटलमेंट डिस्काउंट इज देयर मे बी डिस्काउंट, तो हम अभी इसको देख लेंगे। हेमंत को हमने बेचा था और 15,700 लिया। हेमंत को हमने बेचा था 20,000 18,000 का। हेमंत हमें रिटर्न कर दिया 1800 का, तो बचा 16,200। तो 16,200 बेचा है, 16,200। 18,000 से 1800 माइनस करो, हेमंत डेबिट से हेमंत क्रेडिट को माइनस करो, बचेगा 16,200। 16,200 18,000 माइनस 1800 16,200। 16,200 को हमें क्या से मिला 15,700। द डिफरेंस विल बी द डिस्काउंट ऑफ 500। 16,200 माइनस 15,700, 500 इज डिस्काउंट। तो एनालाइज कर दो। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैश और इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चा है तो इंक्रीज हो गया तो डेबिटेड। टू हेमंत, हेमंत हमारा डेटर था तो डिक्रीज इन एसेट यानी डिक्रीज इन डेटर्स इज क्रेडिटेड। नेक्स्ट विल गो टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट डेट। बॉट गुड्स फ्रॉम निहार, लिस्ट प्राइस 30,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। 30,000 का गुड्स खरीदा, 15% ट्रेड डिस्काउंट। 30,000 का 4,500 होता है 15%, तो 25,500। तो मई 20 को परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू निहार। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड। इंक्रीज इन उधारी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी और क्रेडिटर्स इज क्रेडिटेड। Goods purchased from Nihar of a list price, catalog price, you can say category price 30,000 less 15% trade discount। 30,000 का 15% होता है 4,500, आएगा 25,500। ट्रेड डिस्काउंट बुक में लिखते नहीं है तो 25,500 लिखेंगे। फिर अगेन गो टू 22 तारीख। Goods purchased from Nihar, list price 5,000 not being as per specification। हमने जो खरीदा निहार जी से वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ठीक नहीं था, हम उसको वापस कर दिया। तो हमने जो वापस करा 5,000 का, तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखेंगे। कैसे ना, यू कैन सी इसका 15% लेस करके हम लिखेंगे। निहार डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट, निहार डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट। दोनों डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन एसेट यानी डिक्रीज इन डेटर्स इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड। तो गुड्स रिटर्न बीइंग नॉट एज स्पेसिफाइड, नॉट एज पर स्पेसिफिकेशंस। 5,000 का 15% होता है 750। तो 5,000 से 750 माइनस करके विल राइट द अमाउंट 5250। देन नेक्स्ट वन इज पेड टू निहार ऑन अकाउंट रिसीव डिस्काउंट। हमने निहार को 9,800 दिया और 200 रुपये डिस्काउंट रिसीव किया, तो निहार डेबिटेड 10,000, हम 10,000 का चुकता करा
उसका हिसाब, क्रेडिटर को 10,000 चुकाया, उससे 100 पे किया, 200 रुपये डिस्काउंट लिया। तो निहार डेबिटेड, यू कैन से निहार डेबिटेड 10,000, निहार डेबिटेड 10,000, decrease in liability and decrease in asset. Decrease in liability, निहार डेबिटेड 10,000, डिक्रीज इन एसेट, कैश क्रेडिटेड 9,800, इंक्रीज इन रेवेन्यू, डिस्काउंट रिसीव करना, हमारा इनकम बढ़ रहा है, हमें रेवेन्यू आ रहा है, हमारा पैसे बच रहा है, मनी सेव्ड इज मनी अर्न, पार्ट पेमेंट मेड, कैश डिस्काउंट रिसीव 200, ये दोनों अमाउंट दे भी रखा है। लास्ट है आपके पेड सैलरीज, लास्ट वन, पेड सैलरी टू जितेन, जितेन उधार नहीं ले रहा, उसका नाम नहीं आएगा क्योंकि हम खर्चा दे रहे हैं, तो सैलरी डेबिटेड टू कैश, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन कैश 14,000। लास्ट डेट का पेड सैलरी, हम सैलरी खर्चा पे कर रहे हैं, सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन कैश इज क्रेडिटेड। तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर सैलरी अकाउंट डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन कैश इज क्रेडिटेड, सैलरी पेड टू जितेन। नेक्स्ट वन इज पास जर्नल एंट्रीज एंड ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ आकाश एंड कंपनी। तो जर्नल ऑफ आकाश एंड कंपनी, ये हेडलाइन आएगा, जर्नल ऑफ आकाश एंड कंपनी। फॉर्मेट बनाओ, एक स्केल बीच में जगह छोड़ दो, लास्ट में एक स्केल, देन एक स्केल, देन 1/3 ऑफ ए स्केल। डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज। ईयर यहाँ फास्ट लिख देना, रुपीज अगर यहाँ लिखोगे तो एकदम बढ़िया लगेगा। दिस ये लाइन भी इसके सामने फ्री होगा, यू कैन राइट डाउन रुपीज हियर, एक रुपीज इधर, एक रुपीज उधर, दोनों कलम में एक एक वाला बढ़िया रुपीज लिख देना। दीज आर द ब्लैंक लाइन्स, यहाँ न लिख के यहाँ लिखोगे तो बेटर रहेगा। मेथड, सोल्ड गुड्स टू वेगेस, लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 50,000 का 10% लेस करोगे 5,000 तो 45,000। योगेश डेबिटेड टू सेल्स 45,000। 3 तारीख को, मई 3 को योगेश डेबिटेड टू सेल्स 45,000, 50,000 का 10%, गुड्स सोल्ड ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो योगेश हमारा डेटर है, इन दोनों इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन डेटर डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिटेड। 7th है सोल्ड गुड्स टू रमन अगेंस्ट कैश, अलाउड कैश डिस्काउंट। तो रमन का नाम नहीं आएगा, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, एंड अलाउड कैश डिस्काउंट 2%। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश 5,000, यानी टोटल 5,000 का सेल है, 2% डिस्काउंट है। तो यहाँ पे होगा कैश अकाउंट डेबिटेड 2% माइनस करके लिखो, 2% होता है 5,000 का 100 रुपये। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, ये सारे इंक्रीज हो रहा है, ये पूरा तीनों अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन कैश इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश, अलाउड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमारा खर्चा बढ़ गया, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, दैट इज डेबिटेड। देन कम्स योर मे 10, मई 10 तारीख को आप देखो, अलाउड रिबेट टू योगेश फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स। ये गुड्स में कुछ डैमेज था तो मिस्टर योगेश ने कंप्लेन करा होगा, तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, 2500 और लेस दे देना, हमने एक्सेप्ट कर लिया, 2500 लेस दे देना। तो रिबेट हमारा खर्चा है, हमें रिबेट मिलेगा तो रिबेट हमारा इनकम। अभी रिबेट हम दे रहे हैं योगेश को, तो रिबेट हम जो दे रहे हैं तो ये रिबेट अलाउड, जैसे डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर दिया था, जैसे रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू योगेश। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, increase in expenditure is debited, and decrease in
liability or creditors is credited. रिबेट अलाउड फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स, तो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, लॉस हो गया, तो इट इज बेटर व्हाट टू से एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमने डैमेज गुड्स दिया था तो ऑब्वियसली हमें एक्सेप्ट करना था। क्वेश्चन 20, रिसीव्ड फ्रॉम योगेश ऑन अकाउंट अलाउड हिम डिस्काउंट, योगेश से इतने पैसे लिया और डिस्काउंट इतने दिया 700, तो ऑन अकाउंट मतलब कैश, वी हैव नॉट सेटल्ड द अकाउंट्स विद हिम, ऑन अकाउंट मतलब और भी पैसे लेना है। कैश अकाउंट डेबिटेड 34 300, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 700 टू योगेश 35,000। तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड कैश, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड इज हमारा एक्सपेंडिचर, वो भी डेबिट हो गया, and decrease in debtors, decrease in asset is credited, cash received, cash allowed, cash discount, narration दे दिया। देन 20 तारीख का सेकेंड एंट्री ये वाला, बॉट गुड्स फ्रॉम कबीर, लिस्ट प्राइस 40,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 40,000 का 20% 8,000 गया, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कबीर, उधार में खरीदा, नाम दे रखा है, purchases account debited to Kabir 32,000, purchases account debited to Kabir 32,000, purchase account debit to Kabir, दोनों बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, परचेजेस इज खर्चा, परचेजेस बढ़ रहा है, और उधार में खरीद रहे तो क्रेडिटर बढ़ रहा है कबीर, गुड्स परचेज्ड अब 40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, 32,000। May 22nd, return goods to Kabir, list price 4,000 not being as per specification, received rebate from Kabir for accepting damaged goods 3,000। ये दो एंट्री अलग अलग है, पहले गुड्स रिटर्न कर दिया, लिस्ट प्राइस 4,000, इसका 20% लेस करेंगे क्योंकि ये लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट पहले था, तो अभी जब हम रिटर्न करेंगे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, 4,000 का 20% 800 रुपये, तो रिटर्न गुड्स टू कबीर, कबीर डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, कबीर डेबिटेड टू परचेजेस, कबीर डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, ये दोनों डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड, गुड्स रिटर्न बीइंग नॉट एज पर स्पेसिफिकेशंस, तो 4,000 का 20% निकाला, 800 माइनस करके 3,200 लिख दिया। देन रिबेट हमने क्लेम करा, रिसीव्ड रिबेट फ्रॉम कबीर फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज्ड गुड्स, हमने कंप्लेन करा कि भाई ये गुड्स में डैमेज है, उन्होंने बोला चलो 3,000 रुपये कम दे रहा, तो यहाँ पे रिबेट हमारा कमाई हो रहा है, तो कबीर डेबिटेड टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट, कबीर डेबिटेड May 22nd, Kabir debited to rebate received account, rebate received on damaged goods, तो हमारा कबीर हमारे क्रेडिटर थे, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड, rebate received on damaged goods 3,000। Then नेक्स्ट एंट्री इज पेड टू कबीर, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट, कबीर को पैसे दिया 9,800, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड 200, दोनों साथ साथ लिखेंगे, कबीर डेबिटेड 10,000 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कबीर डेबिटेड, इट इज द सेकेंड लास्ट एंट्री, कबीर डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, पेड पार्ट अमाउंट पेड, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, तो कबीर हमारा क्रेडिटर है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन क्रेडिटर इज डेबिटेड, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, कैश हमारा एसेट है, जा रहा है, क्रेडिट है, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंक्रीज इन इनकम है, रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, पेड अमाउंट पार्ट अमाउंट पेड, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, नरेशन लिख दिया, और अमाउंट यहाँ पे पूरा 10,000 डेबिट में और क्रेडिट में 9,800 200।
देन May 30 में अमाउंट ड्यू फ्रॉम योगेश वाज नॉट रिकवरेबल, इट वाज रिटन ऑफ। जो अमाउंट योगेश से मिलने वाला था वो बैड डेट हो गया और इसको हमें राइट अप कर दिया। तो योगेश के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वो योगेश से कितना मिलना था। योगेश डेबिट 45,000 हमने बेचा था, तो फिर योगेश से क्रेडिट हो गया, रिपेट दे दिया 2500 का, पैसे ले लिया 35,000 का, तो 45 से 35 गया तो रह गया 10,000। 10,000 से 2500 रिबेट हो गया तो 7,500 मिलने वाला था और वो सारे पैसे डूब गया। तो बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू योगेश। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, यू कैन से लॉस भी बोल सकते हो, या बिजनेस में यूजुअली ट्रेडिंग में उधार देने में बैड डेट होता है तो वी कैन से इट ए लॉस या एक्सपेंडिचर, दोनों ठीक है। एक्सपेंडिचर कहना बेटर रहेगा। बैड डेट अकाउंट डेबिटेड यानी इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, क्योंकि योगेश हमारा डेटर था, डिक्रीज हो गया। अमाउंट नॉट रिकवरेबल हेंस रिटन आउट, पैसे नहीं मिलना था इसीलिए इसको राइट अप कर दिया 7,500। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर बैड डेट टिल हियर। In the next class we will discuss bad debt recovered.